Hello guys, this is Rashika Gupta and today we are going to discuss some important errors which are asked in your competitive exams. So हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं. So here you can see the first sentence. The aeroplane not only crashes but also caught fire. The aeroplane not only crashes but also caught fire. So can you guess what is the error in this sentence? देखिए, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ऑल्सो कॉट फायर. ठीक है, एरोप्लेन सिर्फ क्रैश ही नहीं हुआ बल्कि उसमें आग भी लग गई. तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स द वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस. सो व्हाट इज द एरर हियर? वी हैव टू राइट क्रैश्ड इंस्टेड ऑफ क्रैशेस. क्रैश्ड. सो यहाँ पर हमें क्रैशेस की जगह क्या लिखना होगा? क्रैश. क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर पास्ट की बात है तो हमें पास्ट की वर्ब ही लेनी पड़ेगी. तो हमने यहाँ पे क्रैशेस को हटा के क्या किया? क्रैश्ड किया. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम. देखिए, कीप वन थिंग इन द माइंड दैट हैज, हैव या हैड, इन तीनों के साथ ही हम किसकी यूज, कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? हम इन तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. हैज, हैव और हैव. वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हैज, हैव एंड हैड. तो हम तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हैड, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा. तो इस व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? You can see clearly the error is in the first part, in A option. So क्या error क्या हुई यहाँ पर? यहाँ पे अब मुझे वर्क की जगह यहाँ पर क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर वर्क की जगह वर्कड लिखना होगा because we have to put third form with had. तो मुझे यहाँ पर had नजर आ रहा है इसलिए मुझे यहाँ पर वर्कड करना होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट. नॉर्थ ईस्ट इंडिया has a beautiful places to visit. What is the error in this sentence? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है places. ठीक है, तो can we write A before places? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, because A is used before singular countable noun. A is used before singular countable noun, and here we are talking about places. It means we are talking about more than one. So we can't use A before it. So what is the error in this sentence? हमें यहाँ से क्या करना होगा? ए को हटाना पड़ेगा. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट. ठीक है, ए हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि ए को हम यूज करते हैं सिंगुलर से पहले और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लेसेस की. तो प्लेसेस से पहले हम ए को नहीं लिख सकते. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. देयर वर नो फर्नीचर. देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फ्लैट में कोई भी फर्नीचर नहीं था. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या एरर नजर आ रही है? क्या आप गैस कर सकते हैं? ठीक है, आप गैस कीजिए क्या एरर आपको यहाँ पे नजर आ रही है. ठीक है, देखिए इसमें एरर क्या है? इसमें एरर ये है कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फर्नीचर की. आई एम टॉकिंग अबाउट फर्नीचर एंड फर्नीचर इज सिंगुलर नाउन. सम नाउन्स आर ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर. ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है. ठीक है, तो फर्नीचर इज वन ऑफ दोज. फर्नीचर उनमें से एक है कि जिनको हम क्या करते हैं? सिर्फ सिंगुलर नाउन में ही रखते हैं. तो फर्नीचर का कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता. ठीक है, फर्नीचर सिंगुलर नाउन है, उसको सिंगुलर में कंसीडर करते हैं. तो जब फर्नीचर सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे ना. यू विल यूज सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर नाउन. सो व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? देयर वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? देयर वॉज. देयर वॉज नो फर्नीचर. फर्नीचर के साथ आप वॉज का यूज करोगे बिकॉज फर्नीचर इज द सब्जेक्ट है. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्नीचर इज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट. सो फर्नीचर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? वॉज का यूज करना होगा क्योंकि फर्नीचर क्या होता है? सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो and no error. What is the error? Or it can be no error. So according to you, which part is grammatically incorrect? There were extensive lawn in front of the bungalow. देखिए, again we are talking about lawn. What is the subject in this sentence? Lawn.
लोन इज द सब्जेक्ट, सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल होती है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को लेके तो कभी भी आप पीछे मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब लॉन सिंगुलर है तो मुझे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना था। तो फिर से इसमें क्या सेंटेंस में क्या एरर हुई, फर्स्ट पार्ट में एरर है, और क्या एरर है कि यहाँ पर आपका वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट सेंटेंस में एरर थी, ठीक है। चलिए हम अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, और अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंटोनियम्स सिनोनियम्स पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम एरर्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो सब चीज़ों को हम लेके चलेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनियम्स सिनोनियम्स, एरर डिटेक्शन वी आर डूइंग हियर। कीप प्रैक्टिसिंग। सो मैं यहाँ पे और एरर्स लिख रही हूँ अभी, अब पढ़िए और इनको गेस कीजिए कि कौन से पार्ट में एरर होगी। अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5,000 रन्स, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके आपके ए पार्ट में एरर है, या बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में एरर है, या फिर कोई एरर इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यही गैस करना है। चलिए पहले हम इतनी एरर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज, गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स which originate from the Himalayas. Ganga is one of the longest rivers which originate from the Himalayas. What is the error in this sentence? See, Ganga is a river and you have to put article the before river, ठीक है। Keep one thing in your mind, we always write article the before holy book and river. तो गंगा क्या है, एक आपकी रिवर है, और हम होली बुक या रिवर से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो गंगा एक रिवर है जिससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना जरूरी है। तो इसमें क्या एरर हुई, यहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज करना था। तो इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हुई, फर्स्ट पार्ट में एरर हुई, ठीक है। पार्ट ए इज इनकरेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जया वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस and gave her 2 10 rupees note. Jaya went to her friend's house and gave her 2 10 rupees note. What is the error in this sentence? See, here we are talking about note and the note is of 10 rupees. ठीक है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, we always make the plural of noun, not an adjective. हम हमेशा किसका प्लूरल बनाते हैं, नाउन का प्लूरल बनाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल हम कभी भी नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट की बात कर रही हूँ, ठीक है। नोट क्या हुआ, यहाँ पे नाउन हुआ, और वो नोट कैसा है, कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो क्या मैं इसका प्लूरल बनाऊंगी, नहीं। तो कभी भी मुझे अगर ऐसा लिखना है 10 रुपी नोट, तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 नोट की बात कर रही हूँ, देखो मुझे प्लूरल की सेंस देनी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 2, ठीक है। तो जया वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपी नोट्स। 10 रुपीज नोट नहीं, अगर आप नोट लिखोगे तो फिर एक की बात हो जाएगी। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 नोट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 2, सो वी हैव टू राइट नोट्स इन प्लेस ऑफ नोट एंड वी हैव टू रिमूव एस फ्रॉम हेयर, ठीक है। हमें यहाँ से ये एस हटाना होगा और हमें ये एस कहाँ लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ मेरी बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई सन इज रीडिंग Dinkar's and Navya's poetries as a part of his syllabus, ठीक है। तो बताइए क्या है सेंटेंस में, माई सन इज रीडिंग Dinkar's and Navya's poetries as a part of his syllabus। देखिए मैंने अभी आपको बताया था
सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ठीक है। सो पोएट्री इज ऑल्सो अ नाउन विच ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। पोएट्री भी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट्रीज वर्ड यहाँ पे गलत हुआ, पोएट्रीज करके कुछ नहीं होता, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, पोएट्री लिखना होगा, क्योंकि ये हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। सो गलती क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एरर, वी हैव टू राइट पोएट्री इन प्लेस ऑफ पोएट्रीज। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पोएट्रीज की जगह पोएट्री का यूज करना होगा। आई होप कि आपको चीजें मेरी क्लियर हो रही होंगी, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहेंगे, तो आप देखना कि बहुत जल्दी आप लोगों को एरर डिटेक्शन आ जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाएंगे, एंटोनियम सिनोनियम्स आ जाएंगे। और जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वेदर वो प्लेसमेंट का एग्जाम है या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीजीएल है, या आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी अगर आप इस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहेंगे। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, सारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी क्लासेस मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, एंटोनियम सिनोनियम्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सब चीज़ों की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो होप आपको चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये हमारी आज एरर डिटेक्शन की फर्स्ट क्लास थी, हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही अब करेंगे आपके साथ एरर डिटेक्शन की भी, ठीक है। चलिए अब फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। फिर से देखो, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। देखिए, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। मैंने अभी बताया रन, वी आर टॉकिंग अबाउट रन्स। हाउ मेनी रन्स? 5000 रन्स। सो कैन वी मेक प्लूरल ऑफ 5000? नो, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रन्स लिखा है। और अगर हम यहाँ रन्स की बात कर रहे हैं तो 5000 रन्स नहीं, 5000 रन्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10 रुपी नोट्स, ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे 5000 रन्स। तो इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हुई? इसी पार्ट में एरर हुई। वी हैव टू रिमूव एस फ्रॉम हियर। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे 5000 करना पड़ेगा, ना कि थाउजेंड्स, ठीक है। 5000 रन्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एरर जो हमने डिस्कस की। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। सोचिए आप इसमें क्या एरर है। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड। She does not cut paper with blade but with a scissors, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि which part is incorrect, या फिर इसमें कोई एरर नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एरर ना हो, ठीक है। चलिए वो तो आप देखेंगे कि क्या करना है हमें इसमें। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेना। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेना। ये आपका हुआ ए पार्ट, ये हुआ आपका बी पार्ट, ये हुआ सी पार्ट, या फिर इसमें कोई एरर नहीं है। ये भी हो सकता है कि इसमें कोई एरर ना हो। बताइए ज़रा फटाफट से आपकी इसमें क्या एरर है और क्या नहीं है, कहाँ एरर हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं हम। हंड्रेड्स ऑफ passerbys, A part, B part, hundreds of passerbys stopped at the place of accident, ठीक है। तो दिस इज योर सी पार्ट एंड नो एरर। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल आर प्रीवियस, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं।
शी डज नॉट कट पेपर, सॉरी, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ's फादर इज बच्चन जी। व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड ऑलवेज यूज अपॉस्ट्रॉफी विद द लास्ट नाउन। ठीक है, मैंने क्या बोला है, देखो मैं आपको फिर से एक चीज बोलूंगी, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए, प्रिपेयर योर नोट्स। ठीक है, साथ साथ जो मैं बोलूँ उसको लिखते चले जाइए। ठीक है, राइट डाउन एंड प्रिपेयर योर नोट्स। अगर आपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, देन ऑलवेज यूज अपॉस्ट्रॉफी, तो हमेशा अपॉस्ट्रॉफी का यूज करें विद द लास्ट नाउन, बाद वाले नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो ये दो नाउन जब आपस में क्लोजली रिलेटेड हों तो हमें अपॉस्ट्रॉफी का यूज कहाँ करना है, सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ यूज करना है। तो वी हैव टू यूज अपॉस्ट्रॉफी विद अजिताभ, नॉट विद अमिताभ। तो हम यहाँ अपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से अपॉस्ट्रॉफी एस को रिमूव करना होगा। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? पार्ट बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो मैं बोलूँ वो साथ साथ आप लिखते जाइए। ठीक है, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आप बाद में भी वीडियो को सुन के जब भी आप लिखें तो अपने नोट्स को प्रिपेयर करके चीज़ों को राइट करेंगे, राइट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद द सीजर्स। ठीक है, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? मैंने आपको भी बताया था कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर, सिमिलरली सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। वी कांट मेक दम सिंगुलर, हम उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सीजर्स इज अ प्लूरल नाउन, ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, तो वी कांट यूज ए बिफोर इट, हम इसके साथ ए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि ए का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो सीजर्स के साथ तो हम ए नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए व्हाट इज द एरर? वी हैव टू रिमूव ए फ्रॉम द सेंटेंस, हमें इस सेंटेंस से ए को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हम सीजर्स के साथ ए का यूज नहीं कर सकते। ए को हम सिंगुलर से पहले लगाते हैं, एक से पहले लगाते हैं, ज्यादा से पहले हम ए को नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। फर्स्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट इज सनराइज एंड सनराइज इज सिंगुलर। एंड अभी मैंने आपको बताया था, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अगर आपका सनराइज सिंगुलर है तो ऑब्वियस ही बात है कि आगे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सिंगुलर, तो आगे का सेंटेंस का पार्ट जो होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो फिर फिनोमेना, फिनोमेना क्या होता है? फिनोमेना इज द प्लूरल फॉर्म। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? फिर अगर ये प्लूरल है तो इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? फिनोमेना प्लूरल होता है। अगर मैं इसकी सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो वो होती है फिनोमिनन। ठीक है, तो वी हैव टू मेक सिंगुलर ऑफ फिनोमेना, दैट इज फिनोमिनन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इस फिनोमिना को रिमूव करके मुझे इसकी जगह क्या लिखना होगा, फिनोमिनन। ठीक है, तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? पार्ट सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि एक्सीडेंट के जगह पे हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, वहाँ पे मतलब बहुत सारे पासर बाइज वहाँ पे पासर बाइज उसको बोलते हैं राहगीरी, मतलब जो वहां से निकल के जा रहा है। ठीक है, तो वो एक्सीडेंट के प्लेस पर रुक गए। ठीक है, तो देखो मैं देखने में ठीक ठाक लग रहा होगा आपको सेंटेंस। ठीक है, आप सोचे होंगे कि ठीक है सब कुछ सही है, ये प्लूरल है, आगे वर्ब का भी कोई चक्कर नहीं है, सेकेंड फॉर्म लगी है, लेकिन व्हाट इज द एरर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि द प्लूरल ऑफ पासर बाय इज पासर्स बाय, नॉट पासर बायज। आपको यहाँ पे क्या लिखा दिखाई दे रहा है, पासर बाय, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है, बिकॉज द सेम प्लूरल फॉर्म ऑफ पासर बाय इज पासर्स बाय, नॉट पासर बायज। तो इसका मतलब इसमें क्या गलती है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ लिख के। देखिए इसमें क्या एरर है, पासर बाय, पासर बाय की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, पासर्स बाय। क्या होती है,
पासर्स बाय। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पासर बाय की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, पासर्स बाय। ये सिंगुलर है और ये क्या है आपका, प्लूरल है। तो जब मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मुझे यहाँ पे पासर्स बाय लिखना पड़ेगा ना, पासर बायस करके कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या, सेंटेंस में क्या एरर थी, यहाँ पे आपको पासर बाय की जगह, पासर बायस की जगह पासर्स बाय लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A number of boys are reading this novel because this is one of the most important novel of इंडिया। ठीक है, सो ये आपका डी पार्ट, और या फिर आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है, और अगर एरर है तो कहाँ है। ठीक है, ढूंढिए एरर कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढिए, फटाफट से अपने माइंड में सोचिए। मुझे सब सुनाई दे रहा है कि मतलब मैं सब फील कर सकती हूँ, आपको बस सोचना है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अलोक इज द बॉय and who reads his books. First part, second part, who reads his book before he sleeps. सी पार्ट, एंड आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं सारे ही। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि इसमें क्या एरर है। देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ इंडिया। कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि इसमें क्या एरर है, जिनको नहीं पता चल रहा है उनको मैं बताती हूँ। देखो क्या एरर है सेंटेंस में, ध्यान से आप लोग बहुत सुनेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हम अभी लेके चलेंगे 14th नंबर में। ठीक है, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल। अ नंबर ऑफ, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अ नंबर ऑफ के साथ आफ्टर अ नंबर ऑफ वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आफ्टर अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। और एक चीज और होती है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब लगी है, इसका मतलब यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, देयर इज नो एनी एरर यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस नॉवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल, बिल्कुल गलत हो गया। देखो यहाँ पे ये चीज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स ऑफ इंडिया। हम ज्यादा नॉवेल्स में से एक की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन आउट ऑफ मोर देन वन। ठीक है, हम एक की बात कर रहे हैं ज्यादा में से, तो जब हम ज्यादा में से एक की बात कर रहे हैं तो उधर ज्यादा देना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो मुझे यहाँ प्लूरल फॉर्म देनी पड़ेगी, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल, नहीं नॉवेल्स। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हुई, डी पार्ट में एरर हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आलोक इज द बॉय एंड हु रीड्स हिज बुक्स बिफोर ही स्लीप्स। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वी डोंट यूज एंड या दैट, वी डोंट यूज एंड और दैट बिफोर WH फैमिली वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हम WH फैमिली वर्ड्स से पहले, हम WH फैमिली वर्ड्स से पहले कभी भी एंड या दैट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम WH फैमिली वर्ड से पहले एंड या दैट का यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज एंड और दैट बिफोर WH फैमिली वर्ड्स।
ठीक है। तो WH फैमिली वर्ड्स क्या होता है? अब WH फैमिली वर्ड्स में क्या क्या आता है? हु, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, जो वर्ड्स आपके W से या H से स्टार्ट है वो आपके WH फैमिली वर्ड्स में आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि इससे पहले हम एंड या दैट का यूज नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस? आलोक इज द बॉय एंड हु। देखो हु आपका क्या है? WH फैमिली वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। हु किस में आ रहा है? आपका WH फैमिली वर्ड्स में आ रहा है। सो वी कांट राइट एंड बिफोर इट, ठीक है। उससे पहले हम एंड का यूज नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया। सो इसमें एरर क्या हुई? बी पार्ट में आपकी एरर है क्योंकि हम यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते। तो हम ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? आलोक इज द बॉय हु रीड्स हिज बुक्स बिफोर ही स्लीप्स, ठीक है। बात समझ आई? तो इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनियम, सिनोनियम्स सब हम करेंगे। सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। बट उसके लिए आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आए तो उस नोटिफिकेशन को स्किप नहीं करना है। उस नोटिफिकेशन, जब भी नोटिफिकेशन आए उसको क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखें। तभी आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो पढ़ते आप चले जाते हो, अच्छा मैंने नाउन पढ़ लिया, अच्छा मैंने प्रोनाउन पढ़ लिया, अच्छा मैंने एडजेक्टिव पढ़ लिया, ये तो ठीक है, आप चैप्टर वाइज जा रहे हो। बट जब चीज़ें कंबाइन होके आती हैं तब आपको दिक्कत आती है, तब आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहे। वो भी आप मिसलेनियस एरर कीजिए, अलग अलग टाइप की चैप्टर से उठा के एरर कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। बट आपको उसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है? हमेशा जब भी आपको वीडियो मिले तो उसको देखना ज़रूर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।